कैसे मिले? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको मिलते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो हमेशा सुबह प्रातः काल उठ के नहाता हो और शाम संध्या टाइम तक नहाता हो 5 बार, या उसको मिलते होंगे? या तो फिर जिसके पास ज्यादा धन हो उसको मिलते होंगे? कहा नहीं। हे राजन, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने तप किया, ब्रह्मा जी को मिले, और ब्रह्मा जी के आने के बाद ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, और उस सृष्टि में जितने भी आए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची ना, मानस पुत्र हुए थे उनके 10, और फैलते 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 संसार पूरा फैला। अनंत कथाएं हैं, लेकिन राजन ऐसा नहीं है कि जो मिले हो सिर्फ ब्रह्मा को या विद्वानों को। भगवान तो बालकों को भी मिले हैं, जो अनभिज्ञ है, जो जानता नहीं, उसको भी मिले हैं। भाव होना चाहिए मन में बस। जैसे कहते हैं व्यादास चरणम ध्रुवस्य तवयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रे किंपर। मतलब व्याध या से चरणम ध्रुवस्य, जिनके छोटे छोटे पद थे। ध्रुव, क्या ध्रुव आयु से बड़े थे? क्या आयु में बड़े थे? आपने कहा ना कि जिनकी आयु बड़ी हो, जिनके पास ज्यादा धन हो, क्या ध्रुव आयु में बड़े थे? उनको भगवान मिल गए क्योंकि भाव था। दूसरी बात कही कि विद्या की को पढ़ा लिखा होगा। क्या गजेंद्र पढ़ा लिखा था? ये कथाएं अभी आगे आएंगे। क्या गजेंद्र पढ़ा लिखा था? कहते नहीं। तो उनको तो भगवान मिल गए। फिर कहा जातिर विदुष्या, विदुर जो कौरवों के वंश में थे ना, विदुर, वो भी धर्मराज के अवतार थे। विदुर वो धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के कारण उनको श्राप मिला, तब जाके किसको? धर्मराज को मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर को मृत्युलोक में विदुर के रूप में आना पड़ा धर्मराज को। महाराज, क्या विदुर उच्च कोटि के थे, उच्च वर्ण में थे, लेकिन उनको भी तो भगवान मिले, वो दासी पुत्र थे। फिर कहा कुब्जा, कुब्जा क्या धनवान थी क्या? जो कंस के महल में रहती थी, उनको तो मेरे गोविंद मिले। कहा क्या फिर कैसे मिलते हैं? कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति से, भाव से मिला करते हैं मेरे गोविंद। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज आपने कहा कि विदुर कौन थे? दासी पुत्र। कहते हैं राजन, ये तुम्हारे ही वंश के थे विदुर, और दासी पुत्र थे। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर धर्मराज के अवतार थे और बड़े संत थे। राजा परीक्षित बोलते, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, इसलिए सुखदेव को जवाब देना पड़ता है। कई बार भागवत वापस हो जाता है, जैसे कौरवों का तो नाश हो चुका है ना, लेकिन अब विदुर की कहानी फिर आ गई। इसलिए क्योंकि राजा ने प्रश्न कर दिया बीच में, ये विदुर दासी पुत्र थे, कैसे इनको भगवान मिल गए और कौन थे? मुझे विस्तार से कहिए। इसलिए सुखदेव मुनि को फिर आना पड़ा और फिर विस्तार से कहते हैं
कहते हैं यदा तु राजा स्वतानस साधुना पुष्ण धर्मण विनिष्टि दृष्टि राजनो विदुरश्च च। हे राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, जब पांडवों के साथ कौरवों ने अन्याय किया तो महाराज विदुर जी ने क्या सोचा कि कौरवों के साथ अन्याय हो रहा है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मराज के तो कौरव ऐसे थे, कौरव थे 100 पुत्र, पांडव 5। तो उन्होंने क्या कहा, अपने भ्रातर को कहते हैं विदुर जी के बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, जिनको दिखाई नहीं देता। कहते हैं भ्रातर मेरी मानो तो पांडवों को दुख मत दो, वो जो मांगना चाहते हैं उनको दे दो, क्योंकि वो तो तुम्हारे दूसरे भाई के भ्रातर, हमारे दूसरे भाई के पुत्र हैं, उनका भी तो अधिकार है ना। तो धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि उनको राज्य में कुछ हिस्सा मिले, और वही बात उन्होंने दुर्योधन के मन में भी बता रखी है, दिमाग बुद्धि में बैठा रखी है। महाराज इस प्रकार से विदुर कहते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र को कि तुम पांडवों को दुख मत दो, और देखो जो तुम्हारे इस घर में ये दुर्योधन हो रखा है ना, ये दुर्योधन तुम्हारे लिए श्राप है, ये काल है तुम्हारा, इसकी बातों पे मत आओ, क्योंकि अगर इसकी बातों पे आओगे ना तो एक दिन विनाश हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो धूर्त बुद्धि वाले होते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं, जो हिंसक काम करवाते हैं, कहीं रहते हैं कि मैं कहूं तेरे पीछे तू कर देखी जाएगी, तो ऐसा कर्म मत करो, विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक से मंथन करो कि कैसी बात बोल रहा है। ये सबके लिए लागू है, ये बातें सबके लिए, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, यौवन बालिकाओं के लिए भी। दूसरों की सलाह तब लो जो अगर अच्छी शिक्षा देता है, अगर बुरी सलाह बुरी शिक्षा देता है तो त्याग दो, उसमें लाभ है। नई नई बहुएं आती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सुनो सबकी, विवेक से काम लो, फिर करो मन की। इसलिए समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। इतने में महाराज दुर्योधन नगर में घुस जाता है, महल के अंदर, और महल के अंदर जैसे ही घुसता है द्वार पे, तो वो धृतराष्ट्र और विदुर जी की जो वार्तालाप चल रही है ना, वार्ता चल रही है, वो सुन लेता है। आते ही कहता है कि अच्छा, मेरे पिता श्री को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, उनको उपदेश दे रहे हो या मुझे उनको भड़का रहे हो? क्योंकि दुर्योधन होगा वो दुर्योधन जैसे ही सोचेगा। दुर्योधन कहता है देखो विदुर, काका भी नहीं बोलता, मेरी वजह से तुम इस राज में हो, वरना तो तुम दासी पुत्र हो। अशब्द बोलता है अपने काका को, चाचा लगते हैं दुर्योधन के विदुर। अरे तुम्हें यहाँ जो प्रतिष्ठा दी वो मैंने दी है, पुत्र कहता है काका को, और आज तुम मेरे खिलाफ मेरे पिताश्री से कह रहे हो। तुम्हें मंत्री पद जो मिला है मेरी कृपा से मिला है, और आज तुम मेरे खिलाफ बोलते हो क्या? उठो यहां से, निकल जाओ यहां से, द्वार से बाहर हो जाओ, नगर से बाहर हो जाओ। तो महाराज लिखा हुआ है कि जीवन का ये मर्म, क्या लिखा हुआ है? जीवन का ये मर्म प्राणी तेरे भाग्य में, जीवन का ये मर्म प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा है ये अपना कर्म। कर्म के अनुसार आदमी बोलता है। महाराज
जो भाग्य है कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। ये भाग्य जो कहते हैं ना कि हमारा भाग्य होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, गलत है, बिल्कुल गलत है कि हमारे भाग्य में होगा तो सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये भाग्य कोई दस्तावेज, लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। इसको तो महाराज रोज रोज के कर्म के कलम से लिखना पड़ता है। आज हमें कर्म कर रहे हैं ना, आज यहाँ से भाग्य लिखा जा रहा है। उन पितरों को निमित्त करने, तीर्थ करने के लिए भाग्य लिखा जा रहा है। कभी सोचा आपने, कभी सुना आपने कि बिना कर्म का कुछ हो जाए? महाराज आज विदुर जी को वो चीज लग गई जो दुर्योधन ने कहा, क्योंकि जीव पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। जीव पर जब चोट लग जाए ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीव से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती। शब्द की जो चोट होती है बहुत भयंकर होती है, घाव करती है। इसीलिए एक संत ने कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान, शब्द मुंह से छूट गया, शब्द ना वापस आए, शब्द जो प्यार भरा हो, शब्द ही मन में समाए, शब्द ही मन में समाए। क्या कहा है? शब्द 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 ही बहु अंतरा। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हुई है। अगर शब्द को संभाल के नहीं बोलोगे तो ये घाव कर देते हैं। शब्द को अगर संभाल के नहीं बोलोगे ये चोट पहुंचाते हैं हृदय में। इसलिए कहा गया व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। अच्छे शब्द सुनोगे तो ध्यान खींचेंगे, अच्छे शब्द बोलोगे तो ध्यान खींचेगा। लोग भी तारीफ करते हैं। और अगर बुरे शब्द कहोगे तो गाली देते हैं। आज दुर्योधन ने वही कर्म कर दिया विदुर जी के साथ। और विदुर जी ने महाराज, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो बोलते कुछ नहीं है, और वहां से तुरंत उठे और अपनी विदुरानी को लेके और चले महाराज। कहां? वन में चले, त्याग दिया आज हस्तिनापुर को। और उनकी पत्नी साथ में, सुलभा नाम की जो उनकी पत्नी है विदुरानी, उसको लेके, और कदली बन है, कदली बोलते हैं केले को, केला को केला कटा होंगे ना, अकेलो भगवान उसको कहते हैं कदली वाली। वहां चले गए अपनी पत्नी को लेके विदुरानी के साथ। अब वहां अपना जीवन बिता रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, 2 वर्ष करते करते उनको 11 वर्ष से ऊपर हो गया हमारा। आज खबर मिली है विदुर जी को।
12 वर्ष बीत गए, जिन्होंने 12 वर्ष तक अन्न का दाना जिनको नसीब नहीं हुआ। ऐसे मेरे विदुर की कहानी है, ऐसी सुलभा जो विदुरानी है उसकी कहानी है। एक भी दाना अन्न का नसीब नहीं हुआ, सिर्फ कदली फल खाते हैं और भजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान कृष्ण के बारे में जैसे आज उनको पता होता है, जब उन्होंने देखा कदली वन से कुछ दूरी पे हस्तिनापुर सज रहा है, राजमहल बड़ा सजा हुआ है, और उस राजमहल में देखो ना अनेकों प्रकार के प्रकाश हैं। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी आज देखो ना मेरे कृष्ण आ रहे हैं। धृतराष्ट्र जो मेरे भ्रातर हैं ना, उनके राजमहल पे मेरे कृष्ण आ रहे हैं द्वारिका से। इसलिए कि पांडवों को उनका राज कुछ हिस्सा देने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि कहीं ना कहीं तो भगवान के दर्शन होंगे ना, मेरे कान्हा के दर्शन तो होंगे। विदुरानी कहती है कि देखो स्वामी, वो आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भी राज्य का भाग होगा उसके लिए मैं वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। तो कहते हैं तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम जाओगे? तुम्हें तो मंत्री पद से निकाल दिया गया है, क्या तुम्हें वहां स्थान की प्राप्ति होगी? कहते कोई बात नहीं, दूर से खड़ा होकर तो देखूंगा ना। और देखो कान्हा यहाँ आ रहे हैं ना, तो कान्हा मेरे घर पे जरूर आएंगे। कहते पहले आने तो दो। और जो प्रेमी होता है ना महाराज, जिसमें भाव होता है, जिसको प्यार करते हैं हम अपने हृदय से, अगर उसकी तिथि मिल जाए तो वो आएगा, तो बेसब्री से इंतजार करता है हर कोई कि कब आए और कब मिलूंगा उससे। और जब वो आ जाए तो इतना सत्कार करते हैं, इतना आदर करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। आपको जल चाहिए, आपके लिए सोने के लिए ठीक है ना, खाना ठीक है ना, आपके लिए बैठने की व्यवस्था ठीक है ना, ताकि कोई कमी ना हो। यह है आदर, जिससे भाव बनता है, जिससे प्रेम होता है। इसी प्रकार से विदुर और विदुरानी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण से, आज मेरे कृष्ण आ रहे हैं। और देखते हैं जैसे ही कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो जो दुर्योधन है ना, उसको पता है कि आज भगवान कृष्ण, वो भगवान नहीं मानता कृष्ण को, आ रहा है कान्हा। तो महाराज पूरे नगर में क्या कर देता है? मालाएं लगा देता है। बंधनवार बोल दी जाना, माला लगा हम जो था ना, ये चीज ये बंधनवार भाई, पूरे बंधनवार लगाए हैं। जगह जगह पे इत्र भर के पात्रों में रखे हुए हैं, गुलाब जल रखा हुआ है, सुगंधित मार्ग बड़ा सुशोभित फूल बिछा रखे हैं, क्योंकि कान्हा आ रहे हैं। महाराज जैसे कान्हा का आगमन होता है, और कान्हा का आगमन होते ही दुर्योधन रथ लेके जाता है। भीड़ लगी हुई है किनारे पे कहीं विदु और विदुरानी खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दुर्योधन ने फटकार जो लगाई है, दूर से देख रहे हैं। जैसे ही भगवान आते हैं तो स्वर्ण जड़ित रथ आसन बना हुआ है, रथ पे भगवान कृष्ण को विराजमान करता है दुर्योधन, और कहते हैं चलो। महाराज नगाड़े बजते बजते भगवान कृष्ण का आगमन स्वागत करता है दुर्योधन। तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? इधर उधर देख रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कहीं आपको परेशानी तो नहीं आने में, आप ठीक हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक है। इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है प्रभु। जैसे ही भगवान कृष्ण की नजर और विदुर की नजर से मिली, आंखें आंखों से मिली,
इशारा हो गया महाराज। विदुर रानी और विदुर जी आज बड़े गदगद हो गए। विदुर जी कहते हैं मेरे भगवान ने मुझे देख लिया, और जब देख लिया तो जरूर घर पे आएंगे। ऐसा करो विदुर रानी, तुम घर पे जाओ और घर पे जाके क्या करना, चूल्हा चौका साफ करो। जब हमारे घर में मेहमान आते हम सब सफाई कर देते। इसी प्रकार से तुम जाओ और चूल्हा चौका लीपा पोती करो और सुंदर सा आसन कुशासन साफ स्वच्छ भगवान कृष्ण के लिए बिछाना, क्योंकि हम तो हमारे घर में और क्या है, लेकिन मेरा गाना जरूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। इसीलिए कहा कि विश्वास रखो भगवान पे, भक्ति पे। आज विदुर जी बड़े खुश हैं। कहते हैं कि विदुरानी तुम घर पे तब तक तैयारी करो और मैं देखता हूँ, सुन के आता हूँ कि पांडवों के भाग्य में कैसा फैसला होता है। चले विदुर फैसला सुनने के लिए। ऊपर तो बैठ नहीं सकते लेकिन नीचे बैठे। भगवान कृष्ण बैठे रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन को, देखो दुर्योधन, धृतराष्ट्र सभी बैठे हुए हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे हुए हैं। कहते हैं देखो दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम तो सुयोधन हो। जानबूझ के कहते हैं देखो ये जो पांडव है ना, ये तुम्हारे काका के पुत्र है ना। कहा है देखो, तो तुम्हारे भाई हुए। कहा बिल्कुल। तो कहते हैं तुम्हारे राज में जो तुम्हारा हिस्सा है उसमें जो अधिकार है इनका भी तो होना चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं। कहते क्यों? दुर्योधन कहता अधिकार, इनका कोई अधिकार नहीं है। अरे कहा तुम अधिकार की बात करते हो। सूर्यचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी इनको नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 5 गांव दे दो इन पांडवों को, और इन्हीं 5 गांव में मैं इनको संतुष्ट कर लूंगा, इससे अधिक नहीं मांगूंगा। कहते हैं अच्छा मैं कुछ भी नहीं देने को तैयार हूं। काना कहते हैं जब उठता है दुर्योधन, कहते हैं काना तुम अनुचित बात करते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, वहां पे कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म सब बैठे हैं। कहते तुम्हें तो इतनी सहूलियत भी नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए। काना कहते हैं तुम्हें तो इतना सहूर भी नहीं है। इतने में जो धृतराष्ट्र है दुर्योधन का हाथ दबा देता है। तेरे पागल कैसी बातें कर रहे हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ऐसी बातें करते हैं क्या? दुर्योधन कहता है क्षमा करे काना, ये गोविंद मैं पहले से उदंड हूं ना, कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन मैं पांडवों को सुई तक नहीं दूंगा। लेकिन छोड़ो ना ये बातें तो बाद में होती रहेगी। देखो ना मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए, आप अंदर जाके उनको पाओ ना। भगवान आसन पे बैठे हुए हैं, स्वर्ण जड़ित आसन पे, नवरत्नों से जो बना हुआ है आसन, उस पे बैठे विराजमान है। महाराज भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, जैसे दुर्योधन को बोलते हैं, और विदुर जी ने सुना कि पांडवों का फैसला क्या हुआ, क्योंकि दुर्योधन तो भड़क गया, और विदुर जी की नजर पड़ी कृष्ण पे, और भगवान कृष्ण की नजर पड़ी विदुर पे। आंखों में इशारा हो गया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इतने में उठे विदुर जी और सीधा वहीं से उठ के घर पे भी नहीं गए, और गोपियों की जो बजरिया होती है ना, बाजार गोपियों का, वहां चले गए, क्योंकि उनको पता है कि मेरे घर पे खाने के लिए आएंगे, तो मैं तो एक गरीब हूँ, मैं खिलाऊंगा क्या? तो जो भी गोपियों की बजरियों से मिल जाएगा ना, मक्खन, मिश्री, पेड़ा, कंदमूल जो भी हो, मैं लेके आऊंगा, लड्डू।
कितना बड़ा भाव, कितना प्रेम विदुर और विदुरानी के हृदय में। महाराज अब इस प्रकार दुर्योधन कहते हैं, देखो कान्हा, पहले तुम भोजन कर लो, 56 भोग बने हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 2 पहलू होते हैं और 2 बातें हैं, और 2 परिस्थितियां कैसी हैं? वो 2 परिस्थितियां ऐसी हैं कि या तो जो भोजन करवा रहा है उसके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, तो तब भोजन करा हुआ आदमी भी दोबारा भोजन कर देता है अगर भाव है तो। और दूसरी बात, या तो भोजन करने वाला भूखा हो तो कहीं पे भी जाके भोजन कर लेता है। अब दोनों परिस्थिति मेरे साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है नहीं, तुम में भाव है नहीं, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। और दूसरी परिस्थिति, मुझे भूख नहीं है, तो दोनों परिस्थिति में मैं भोजन करूंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं विदुर काका के यहाँ जाऊंगा और विदुर काका के यहीं भोजन करूंगा। दुर्योधन हंसता है, कहता है, अरे उसे अपने खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? उनको अपने खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे वो? कहते हैं, देखो दुर्योधन, जब चिंता मुझे नहीं है तो तुम क्यों सोचते हो? वो जो खिलाए मुझे पसंद है, मुझे स्वीकार है, और मैं भोजन करने के लिए थोड़ी जा रहा हूं। महाराज इतने में मेरे गोविंद उसके भोजन को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और चलते हैं विदुर जी के घर। और विदुर जी के घर जैसे गए तो विदुर जी कहां जा रखे हैं? गोपियों की बजरिया। और अब वहां विदुरानी है, सुलभा। और भगवान, जब भी भगवान अपने भक्तों के घर जाते हैं ना, तो महाराज जिस प्रकार से हमारा भाव बनता है ना भगवान के ऊपर, हम जूते निकाल देते हैं ना, चरण पादुकाएं अलग कर देते हैं। जहाँ पे भगवान की मूर्ति हो, जहाँ पे भगवान का सत्संग चलता हो, जहाँ पे भगवान की प्रेम की चर्चा चलती हो, वहाँ पे चरण पादुकाएं उतार देनी चाहिए। अगर कहीं पे कथा भी सुनते हो तो चरण पादुकाएं को दूर कर दो, तब सुनो। ये भक्ति का भाव है। इसी प्रकार से मेरे कान्हा जो है गोविंद अपनी चरण पादुकाएं उतार देते हैं वहीं, और नंगे पांव जाते हैं विदुर जी के घर। अपने भक्त के घर जैसे पहुंचते हैं, सांकल होती है ना, संगुल बुद्धि जड़े, उसको खटखटाते हैं। विदुरानी ने जैसे दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही देखा कि मेरे गोविंद द्वार पे खड़े हैं। आहा, नहा रही थी विदुरानी, स्नान कर रही थी, और स्नान करते करते बाहर आ गई, सुध बुध भूल गई, गीले वस्त्रों में ही आ गई, जल टपक रहा है। भगवान कृष्ण के लिए जैसे दरवाजा खोला और कहा, कान्हा तुम आ गए, मेरे गोविंद आ गए, आओ गोविंद अंदर आओ। इतने में गोविंद ने अपने दुपट्टा जो अपना पीतांबरी है विदुरानी के ऊपर छोड़ दिया, और विदुरानी ने तुरंत अंदर जाके अपने शरीर को ढका उस पीतांबरी से, और फिर आए बाहर, और आंखों में आंसू निकल रहे विदुरानी के, सुलभा के। कहते मेरे कान्हा तुमने कितनी देर कर दी आने में, लेकिन ठीक है आ तो गए ना प्रभु, बैठो यहाँ। अब बैठने के लिए क्या ला रही है? इधर उधर घुमा रही है, इधर बैठो इधर बैठो। पूरे आश्रम में गोविंद को घुमा दिया। फिर जाके नजर आए एक चौका जिसको चौकी कहते हैं, और चौकी पकड़ी, और चौकी पकड़ के चले कि यहाँ बैठो, नहीं यहाँ गंदगी है, यहाँ मत बैठो, इधर बैठो, यहाँ भी गंदगी है, नहीं इधर बैठो, इधर भी गंदगी है। भगवान गोविंद जो कृष्ण है मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कितना भाव है विदुरानी में, सुध बुध भूल गई। फिर बीच में बार बार फूंक मारी है, चौकी पे फूंक मारी है, और जो धूल इत्यादि जमी उसको साफ कर रही है, कपड़े से पोंछ रही है कि मेरे कान्हा मेरे गोविंद यहाँ पे बैठो। और महाराज आखिरकार क्या किया, सुलभा ने उस चौकी को उल्टा बिछा दिया,
चौकी को फुटता ना उमत कहती है। क्या भाव है, इतना सुंदर भाव और उतना सुंदर भाव भगवान कृष्ण का, क्योंकि वो भाव जो बना हुआ है, कृष्ण ने क्या इधर उधर कुछ नहीं देखा और जो उल्टा चौका है ना उसी पे विराजित हो गए। ऐसे मेरे गोविंद वहीं पे विराजमान हो गए और विराजित होते ही विदुरानी देख रही है कान्हा के मुंह पे कि कान्हा तुम काफी दूर से पैदल आए ना, तुम्हें भूख जरूर लगी होगी। कहती है काकी, पहले काकी कहती है कि मेरी प्यारी काकी मुझे भूख तो लगी है, अपने पेट पे हाथ को फेरते हैं। विदुरानी तुरंत उठती है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? और उठते ही जाती है कहाँ? कदली बन गई। और कुछ तो है नहीं विदुर के यहाँ, कुछ खाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो कदली के फल। और विदुर जी जा रखे हैं बजरिया, अभी वापस नहीं आ रहे। महाराज विदुरानी ने चुन चुन के फल लाई, पके पके कदली के फल, एक डलिया, डलिया कहते हैं कि वो छोड़ा, उसको भर के और भगवान कृष्ण बैठे हैं सामने और एक साइड एक तरफ अपनी दिशा में बैठी और दूसरी दिशा में बैठे हैं भगवान कृष्ण और कहा कि बेटा खाओ, प्रेम से पाओ। छिलका उतार रही है केले का और इतना भाव है, भूल गई विदुरानी, इतने भाव में मग्न हो गई। छिलके को दे रही है भगवान कृष्ण को और जो सार है ना फल उसको फेंक रही है। नजर तो भगवान के चरणों में और मुख पे है, इतना प्रेम। और मेरे गोविंद और भी भाव, वो भी छिलके खाते जा रहे हैं। एक छिलका खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, 5, 10, 20, 25, 30 महाराज करीबन 35-40 छिलके खा गए गोविंद। इतने में तब तक बाहर से आवाज आती है सांकल की, तुरंत आती है द्वार पे और दरवाजा जैसे खुलता है तो कौन है? विदुर जी। विदुर जी कहते हैं देखो सुरभा, कान्हा आने वाला है और कान्हा आएगा ना तब तक तुम नहीं स्वच्छ चटाई बिछाओ, आसन बिछाओ, और कभी भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है और कभी भी आ सकते हैं। अरे मैं वहां से ला रखा हूँ ये पेड़े, ये लड्डू, ये माखन, ये मिश्री, इसको सजाओ पत्तों में और फिर भगवान का स्वागत करना है, भगवान को देना है। जल्दी करो, कभी भी आ सकते हैं। ऐसा करो तुम तब तक अंदर की सफाई करो और मैं बाहर यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हूँ। जब कान्हा आ जाएंगे ना उनको लेके मैं अंदर आ जाऊंगा। आह कितना प्यारा था। विदुरानी कहती है आना है, आते होंगे कि आ गए? अरे आ गए कहाँ है? अंदर है तो उनको तो कम से कम 2 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, समय हो गया, 2.5 घंटे से ऊपर। 2.5 घंटे कहते हैं 1 घंटे को। 1 घंटी होती है 24 मिनट की, 24 गुना 48 और फिर 12 60, 2.5 घंटे का 1 घंटा। महाराज उनको तो 2.5 घंटे हो गया अंदर आते हुए। विदुर जी तुरंत अंदर चलते हैं, शीघ्र देखते हैं कि अरे कान्हा आ गए। कान्हा को जैसे मिलना था तब तक देखते हैं कि उनके आगे क्या है, छिलके वो खा रहे हैं और जो फल पड़े हैं वो एक तरफ ढेर हो रखी है। विदुर जी की आंखें सजल हो जाती है, कहती है विदुरानी अरे तुमने ये क्या कर दिया? अरे पहली बार तो कान्हा के पद इस घर पे पड़े, इस कुटिया पे पड़े और तुमने खाने को भी दिया तो क्या दिया? विदुरानी कहते मैंने मीठे मीठे फल दिए ना, आप चिंता क्यों करते हो? अरे चिंता ना करूं तो क्या करूं, फल तो इधर गिरे हुए हैं सार और जो छिलके हो मेरे प्रभु खा रहे हैं, तुम्हें इतनी भी होश नहीं है क्या? हमारी महाराज विदुरानी सजल हो जाती है, आंखें खुल जाती है, कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ? गोविंद के चरणों में चढ़ जाती है, कहती है प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं
प्रेम की बस कुछ नहीं देख पाई। जो हाथ पे आया मैंने दे दिया। विदुर जी की नजर फिर पड़ती है, अरे विदुर ने क्या कर रखा है, उल्टे चौके पे भगवान को बिठा रखा है तुमने, ये कैसा आदर कर रही है तुम। महाराज विदुरानी रो पड़ती है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं काका यही तो प्रेम है, यही तो भाव है ना। आज विदुर जी कहते हैं देखो कान्हा, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन विदुरानी ने जो भी किया प्रेम वश किया है। और उसके जो केले के छिलके खा के आपके जीवा में कड़वाहट आ गई होगी ना, तो थोड़ा समय देखो ना, गोपियों की बजरिया से मिठाई लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, इनको आप खा लो। भगवान ने लड्डू पकड़ा, खाया, कहा काका एक बात कहूं, बुरा मत मानना, जो मिठास उन छिलके में थी ना, वो मिठास इन लड्डू में नहीं है, क्योंकि वो भाव के छिलके थे, वो प्रेम के छिलके थे। इस लड्डू में उतना भाव नहीं है महाराज, क्योंकि भगवान कहां से आ रखे हैं, हस्तिनापुर से, और दुर्योधन के घर से जहां 56 भोगों को त्याग के आ रखे हैं, 56 भोगों को त्याग के आ रखे हैं भगवान कृष्ण। किसके बस, प्रेम के बस। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, क्योंकि प्रेम की वजह से। दुर्योधन के जो 56 भोग थे ना, उनको त्याग दिया। हाँ दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे